डिफेंस फील्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के सबसे ताकतवर टैंक यानी कि VT4 टैंक का इंडियन आर्मी के सबसे ताकतवर टैंक यानी कि T90S भीष्मा से कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका टैंक ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, VT4 टैंक को पाकिस्तान आर्मी ने चाइना से खरीदा है, जिसको चाइना की मशहूर मारूफ कंपनी नोरिंको ने तैयार किया है। ये थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक है और इसको चाइना में MBT 3000 के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी जानब अगर बात करें इंडियन T90 टैंक की, तो ये थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, जिसको इंडिया ने रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत खरीदा है और इस टैंक को भारत में T90S भीष्मा के नाम से जाना जाता है। T90 टैंक का शुमार भारत के सबसे जदीद टैंकों में किया जाता है। अगर T90 टैंक की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी लंबाई 9.63 मीटर, चौड़ाई 3.78 मीटर और ऊंचाई 2.22 मीटर है। मगर दूसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तानी VT4 टैंक की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसकी लंबाई 10.10 मीटर, चौड़ाई 3.40 मीटर और ऊंचाई 2.30 मीटर है। नोरिंको का ये दावा है कि VT4 टैंक को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर हाईटेक वारफेयर के लिए बनाया गया है। VT4 टैंक का डिजाइन रवायती है, जिसमें ड्राइवर कंपार्टमेंट फ्रंट पर, फाइटिंग कंपार्टमेंट दरमियान में और पावर पैक बैक साइड पर मौजूद है। इसके क्रू मेंबर की तादाद 3 है, जिनमें एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर होता है। इस टैंक के अंदर 1300 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जिसकी मदद से ये टैंक 70 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकता है। और वहीं अगर दूसरी जानब बात करें इंडियन T90 टैंक की, तो इस टैंक को भी रशियन कंपनी ने कई एडवांस फीचर से लैस किया है। ये टैंक भी 3 ही क्रू मेंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर एक डीजल इंजन नस्ब है, जो कि 840 हॉर्स पावर से लेकर 1000 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट कर सकता है, जिसकी मदद से ये टैंक 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगर बात करें इन टैंक्स के वेपन की, तो पाकिस्तानी VT4 टैंक के अंदर 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन नस्ब की गई है, जो कि मुख्तलिफ तरह के राउंड्स जैसा कि APFSDS, HE-80 और गाइडेंस मिसाइल वगैरह को फायर कर सकती है। VT4 टैंक के टर्ट पर रिमोट वेपन स्टेशन 12.7 mm की हैवी मशीन गन नस्ब है, जो कि रिमोट कंट्रोल है, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए इस गन पर फौजी का होना लाजमी नहीं है, बल्कि इसे टैंक के अंदर बैठकर कंट्रोल और फायर किया जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडियन T90S भीष्मा टैंक की, तो इस टैंक पर 2A46M 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन नस्ब है, जो कि 50 किलोमीटर की रेंज तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकती है। इसके अलावा इस पर एक 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नस्ब है, यानी इस टैंक की भी एंटी एयरक्राफ्ट गन को ऑपरेट करने के लिए फौजी इस टैंक के अंदर ही बैठा होता है। इसके अलावा इस टैंक के जरिए गाइडेड मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। जबकि T90 टैंक का वजन 50 टन के करीब है और इंडियन आर्मी मौजूदा वक्त में T90 टैंक के 2078 यूनिट इस्तेमाल कर रही है। मगर दूसरी जानब VT4 टैंक का वजन 52 टन है और इसको पाक आर्मी 170 की तादाद में ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा VT4 टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है, यानी कि VT4 टैंक 500 किलोमीटर दूरी तक जाकर दुश्मन को तबाह बर्बाद करके अपना मिशन पूरा कर सकता है। मगर इंडियन T90 टैंक की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तानी VT4 टैंक से 50 किलोमीटर ज्यादा है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि VT4 और T90 टैंक ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर टैंक हैं और जब भी दुनिया के जदीद टैंक्स की बात हो, तो इन दोनों टैंकों का शुमार ही टॉप 10 मोस्ट एडवांस टैंक में जरूर होता है। अब बात करते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में इन दोनों टैंकों का आपस में आमना सामना हो गया तो किसकी जीत होगी। तो दोस्तों, चूंकि ये दोनों टैंक ही थर्ड जनरेशन टैंक हैं और खसूसियात में भी एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसे में दोस्तों इन दोनों टैंक्स में से जीत इसी की होगी जिसके ऑपरेटर ज्यादा स्किल याफ्ता होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों टैंकों का आपस में आमना सामना हो जाए तो किसकी जीत होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।